सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम बात कर रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अब तक हम लोगों ने जो है एरोमेटिक सिस्टम्स जो हैं उसमें किस प्रकार से उनका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होता है, इसके संबंध में पिछले टर्न पे हम लोगों ने बात की थी। आज हम उसी एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो लेक्चर नंबर 17 है उसमें आगे बात करने वाले हैं किस तरह से जो है वो बेंजीन के अंदर जो डिफरेंट डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स है उसमें हमें किस प्रकार का स्पेक्ट्रा मिलता है। क्योंकि पिछला लेक्चर जो था वो थोड़े समय पहले था, तो हम एक दो बातें वहाँ से हम उन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे हम बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान होगा पिछले बार हम लोगों ने बात की थी कि जब हम बेंजीन का इसका स्पेक्ट्रा लेते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा, तो उसमें हमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के बैंड्स जो हैं वो मिलते हैं। पहला हमें मिलता है 184 नैनोमीटर के ऊपर, जिसको अपन कहें कि जिसकी जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, जो कि एप्सिलॉन वैल्यू जो है वो 60,000 के आसपास होती है। दूसरा हमें बैंड मिलता है जिसको हम के बैंड कहते हैं, वो हमें मिलता है 203.5 नैनोमीटर पर, और इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो होती है 7400, इसकी एप्सिलॉन की वैल्यू होती है। और तीसरा जो है हमें बैंड मिलता है जिसको हम 254 नैनोमीटर पर जो हमें बैंड मिलता है, जिसको हम बी बैंड के नाम से जानते हैं, और इसकी इंटेंसिटी जो है इन तीनों में सबसे कम होती है और ये 204 के पास में होती है। तो ये मुख्य रूप से हमें 3 बैंड्स जो हैं वो एरोमेटिक सिस्टम्स में, स्पेशली हम अगर बात करते हैं बेंजीन की, तो वो हमें प्राप्त होते हैं। और स्टडी के लिए जो 203.5 नैनोमीटर पर जो हमें बैंड मिलता है जिसको हम के बैंड कहते हैं, और दूसरा बैंड जो हमें 254 नैनोमीटर पर मिलता है, इनको हम रेस्पेक्टिवली प्राइमरी और सेकेंडरी बैंड के नाम से भी जानते हैं, या इसको दूसरे शब्दों में हम के बैंड या बी बैंड भी कहते हैं। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मुख्य रूप से इन बैंड्स को स्टडी करते हैं और इसके अंदर वेवलेंथ में क्या शिफ्ट होता है उसको हम स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद में हमने बात की थी कि कुछ प्राइमरी यानी कुछ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स के संबंध में, यदि कोई जो है हमारे पास में अल्काइल ग्रुप है या जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप है, तो उसके कारण हम देखते हैं कि जो प्राइमरी बैंड और सेकेंडरी बैंड दोनों में हमें एक प्रकार का बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है, हायर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जैसे NO2 ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, तो उसके कारण से हम क्या देखते हैं कि जो प्राइमरी बैंड है उसमें हमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है, और सेकेंडरी बैंड जो है उसमें इस प्रकार के शिफ्ट जो है हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह से हम इसको समराइज कर सकते हैं कि जो बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स हैं उसमें ये 2 प्रकार के प्राइमरी और सेकेंडरी बैंड्स जो हैं उनकी पोजीशन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से चेंज होता है। आज हम बात करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स में उसके अंदर किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो इफ 2 ग्रुप्स ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स आर आइदर ऑर्थो और मेटा टू ईच अदर, क्योंकि अभी तक हमने बात की मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव की, अब हम बात कर रहे हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव की। तो अब यहां पर उनकी पोजीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी कि जो दोनों ग्रुप्स हैं वो किस पोजीशन पर हैं, ऑर्थो पोजीशन पर हैं, मेटा पोजीशन पर हैं या पैरा पोजीशन पर हैं। तो if 2 groups of disubstituted benzene derivatives are either ortho or meta to each other, the magnitude of the observed shift is nearly equal to the sum of the shifts caused by individual group। यानी कि अगर हमारे पास में 2 ग्रुप्स ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर हैं तो उनके दोनों के प्रभाव से जो शिफ्ट होगा वो शिफ्ट जो है उन दोनों के इंडिविजुअल प्रभाव का योग होगा, यानी कि उनका इंडिविजुअल जो शिफ्ट है उसको अगर हम सम कर दें उसका जो इफेक्ट होता वो इन दोनों के बराबर जो है, उनके इन दोनों ग्रुप्स के होने से उसका शिफ्ट जो है उसके सम के बराबर होगा। आगे जो है वो क्या है, इन द अबाव केस बोथ ग्रुप्स में बी आइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और वन में भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड अदर में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। यानी कि हमारे पास में 3 पॉसिबिलिटी हैं कि हमारे पास अगर 2 ग्रुप हैं जो या तो ऑर्थो या मेटा पोजीशन पर हैं, तो या तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकते हैं, या वो दूसरा केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकते हैं, और थर्ड केस में क्या हो सकता है,
कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप्स के रूप में हो सकते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो इन तीनों रूप में हमारे पास में पॉसिबिलिटी हमें मिल सकती है। फॉर पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन द टू पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट इफ both groups are electron donating or both groups are electron withdrawing. They exert effects similar to those observed with mono substituted benzene. यानी कि पहली पॉसिबिलिटी क्या है पैरा सब्स्टिट्यूटेड में, डाई सब्स्टिट्यूटेड में, कि अगर दोनों जो ग्रुप्स हैं वो एक ही नेचर के हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो उनका जो इफेक्ट होता है, दोनों का मिलकर जो प्रभाव आता है वो बिल्कुल वैसे ही आता है जैसे दो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर दो ग्रुप जो है उनको सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो उसको हम सम करके उसके इफेक्ट को यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ वन ग्रुप इज आइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड द अदर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप्स। देखिए, अगर एक ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप कहते हैं, क्योंकि एक दे रहा है और दूसरा उसको ग्रहण कर रहा है, तो ये इन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द शिफ्ट ऑफ द प्राइमरी बैंड इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द शिफ्ट्स ड्यू टू द इंडिविजुअल ग्रुप। तो क्या होता है कि उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो प्राइमरी बैंड का जो होता है वो ज्यादा होता है, इज ग्रेटर देन द शिफ्ट ऑफ द इंडिविजुअल ग्रुप्स, यानी कि उन दोनों का जो प्रभाव व्यक्तिगत रूप से या इंडिविजुअल फॉर्म में आता, उससे इफेक्ट जो होता है इन दोनों ग्रुप्स की पैरा पोजीशन में होने से और उनके एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण उनका इफेक्ट जो होता है वो बढ़ जाता है। दिस इज ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ क्रोमोफोर थ्रू रेजोनेंस एज वेल एज पैराक्विनॉइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ क्रोमोफोर जो है, क्योंकि उनकी जो पोजीशन है इस प्रकार की है, उसके कारण से ऐसा होता है, और उनके पैराक्विनॉइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होने के कारण। जैसा हम देख सकते हैं कि एक अमीनो ग्रुप है और एक नाइट्रो ग्रुप है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्रीली इलेक्ट्रॉनिकली कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो हम क्या देखते हैं कि उसके कारण से जो है, ये देखिए राइट हैंड साइड में जो स्ट्रक्चर है उसमें हम देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कि यहाँ एक्सटेंशन ऑफ क्रोमोफोर है और पैराक्विनोनॉइड टाइप की स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होती है। तो इसके लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी है, 375, और एप्सिलॉन की वैल्यू है 16,000। इफ two such groups of a di-substituted benzene derivatives are either ortho or meta to each other, the magnitude of observed shift as mentioned above is approximately equal to the sum of the shifts caused by the individual groups। यानी कि जो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर जो ऑर्थो और मेटा जो है अगर उस पोजीशन पर हैं, तो जैसा हमने बात की कि उनको हम दोनों को जोड़कर उसके इफेक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन ऑर्थो एंड मेटा डेरिवेटिव्स द टू ग्रुप्स डू नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर इन रेजोनेंस बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कोप्लेनरिटी बिटवीन दीज ग्रुप्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके ग्रुप्स के बीच का आपस का कोई इंटरेक्शन जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पर जो है रेजोनेंस जो है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए जैसे हम यहां पर देख सकते हैं, जैसे हमारे पास में एनिलीन है, उसमें NH2 ग्रुप है, एक नाइट्रोबेंजीन है उसमें NO2 ग्रुप है, तो क्या है लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी है एनिलीन के लिए, 230 नैनोमीटर, नाइट्रोबेंजीन के लिए 269 नैनोमीटर। अब ये दोनों ग्रुप्स अगर ऑर्थो पोजीशन पर अटैच्ड हैं तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमें प्राप्त होती है 283 नैनोमीटर जब हम ये ऑर्थो पोजीशन पर हैं। मेटा पोजीशन पर हैं तो हमें प्राप्त होती है 280 नैनोमीटर, और पैरा पोजीशन पर हैं तो हमें प्राप्त होती है 381 नैनोमीटर। तो हम देख सकते हैं कि ऑर्थो और मेटा के कंपैरिजन में पैरा का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, जो कि इन दोनों के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से भी ज्यादा होने के कारण होता है। ठीक है, द सम ऑफ द बेथोक्रोमिक शिफ्ट ऑफ एनिलीन एंड नाइट्रोबेंजीन विद रेस्पेक्ट टू बेंजीन इज 91। यानी कि अगर हम इंडिविजुअली उसको कैलकुलेट करें NH2 ग्रुप के कारण और नाइट्रो ग्रुप के कारण, तो उसका बेंजीन पर इफेक्ट जो होता है वो 91 नैनोमीटर आना चाहिए, यानी कि जो बेथोक्रोमिक शिफ्ट है वो 91.5 नैनोमीटर पर होना चाहिए। लेकिन अगर हम उसको बेथोक्रोमिक शिफ्ट को पैरानाइट्रो एनिलीन के केस में स्टडी करेंगे
तो हम क्या पाते हैं 281 माइनस 203.5 इज इक्वल टू 177.5 नैनोमीटर, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें ये प्राप्त होगा जो है वो प्राप्त होना चाहिए 91.5 पर, लेकिन हमें एक्चुअली ये प्राप्त होता है 381 के ऊपर। अगर हम उसको बेंजीन से सब्सट्रैक्ट करें तो हमें जो डिफरेंस मिलता है वो मिलता है 177.5, यानी कि जो एनहांसमेंट है वो 91.5 नैनोमीटर होना चाहिए अगर सामान्य नियम की हम बात करें। लेकिन ये एनहांसमेंट जो है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिकली कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप एंड द पोजीशन एट पैरा पोजीशन, इट इज एट 177.5 नैनोमीटर का हमें बेथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है। ये क्या है, ये एक्सटेंशन ऑफ क्रोमोफोर के कारण होता है। इसी तरह से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है वो 279 नैनोमीटर पर हमें प्राप्त होता है, मेटा नाइट्रोफिनॉल जो है वो 274 पर हमें मिलता है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है वो हमें 318 पर मिलता है। यहां पर भी हम देखते हैं कि पैरा पोजीशन पर जब दो इलेक्ट्रॉनिकली कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप यानी OH और जो है NO2 ग्रुप होते हैं तो जो बेथोक्रोमिक शिफ्ट है वो काफी अधिक होता है। साथ में इसके साथ में हमें हाइपरक्रोमिक शिफ्ट भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं इसमें ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर जब या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं तो उनका सामान्य प्रभाव होता है, लेकिन अगर पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसका प्रभाव भी सामान्य होगा। लेकिन अगर दोनों इलेक्ट्रॉनिकली कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप जुड़े हैं तो क्रोमोफोर के एक्सटेंशन के कारण और क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर बनने के कारण जो होता है बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपर बेथोक्रोमिक शिफ्ट जो है हमें देखने को मिलता है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो कई बार एग्जाम्स में डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव के संबंध में पूछे जाते हैं, जिसके दोनों के एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। एक हमने देखा नाइट्रोएनिलीन्स के केस में और दूसरा देखा नाइट्रोफिनॉल्स के केस में। अब हम कल का जो हमारा जो लेक्चर है उसके अंदर बात करेंगे स्कॉट रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स वैल्यूज फॉर प्राइमरी एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ बेंजोइल डेरिवेटिव, यानी कि जो बेंजीन के जो डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं इसमें स्पेशली एल्डिहाइड है, कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनमें किस प्रकार से जो है लैम्डा मैक्स की वैल्यूज को हम एक रूल के अंतर्गत कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि वुडवर्ड फाइजर के नियम के जैसे हैं, जो कि यहाँ पर स्कॉट के द्वारा दिए गए। तो उसकी सहायता से हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू एरोमेटिक सिस्टम्स में कैलकुलेट करने के बारे में कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।